जय सीताराम। मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका राम कथा के जीवन मंत्र की 7वीं कड़ी में। पिछली कड़ी में हम लोग लंकापति रावण और उसके बड़े भाई कुबेर और शूर्पणखा के आपसी रिश्तों की कड़वाहट और शत्रुता को जान चुके हैं, और आज हम लोग बात करेंगे लंकापति दशानन रावण के बाकी दो भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण की। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों सगे भाई थे, लेकिन तीनों के स्वभाव अलग अलग थे। विभीषण शुरू से ही एक धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन कुंभकर्ण में रावण और विभीषण दोनों के ही गुण थे, अर्थात वो राक्षसी प्रवृत्तियों में भी आसक्त था और धर्मपरायण भी था। अर्थात जहां रावण बिल्कुल अधर्म पर था, तो कुंभकर्ण आधा धर्म और आधा अधर्म पर था, लेकिन विभीषण पूरी तरह से धर्म के मार्ग पर स्थित था। यानी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण वास्तव में हम संसारी लोगों की चेतना की तीनों अवस्थाओं के ही नाम हैं, जिन्हें सिद्धजन, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी भी कहते हैं। जिस वक्त सीता माता की खोज में हनुमान लंका पहुंचते हैं, तब उनका परिचय विभीषण से होता है। विभीषण को मिलते ही हनुमान समझ गए कि उनको विभीषण के रूप में एक ऐसा अमोघ बाण मिल गया है जो रावण और उसकी लंका के सारे भेद जानता है। इसलिए हनुमान ने भी बिना देर लगाए विभीषण के आगे श्री राम की महिमा का इतना जोरदार बखान किया कि विभीषण मानसिक रूप से रावण का त्याग करने को तैयार हो गया। हनुमान विभीषण को श्री राम के चरणों में शरणागत होने के लिए तैयार करते हुए कहते हैं, बोले भगवान दयानिधि हैं, अपने को नित अपनाते हैं, जो जन उनकी शरणागत हो छाती से गले लगाते हैं। है सत्य जहां भगवान वहीं, है प्रेम जहां भगवान वहीं, हो जाता है दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वहीं। तुम भी तज साथ राक्षसों का, आ जाओ भालू कपिगणों में, आचरणों को पाला अब तक तो अब पहुंचो आचरणों में। हनुमान विभीषण को आने वाले समय में लंका का राजा होने का स्वप्न दिखाते हुए कहते हैं, हो सकता है वह दिन आए जब भाग्य इस तरह चमका हो, सिर पर हो राम विभीषण के, चरणों में सारी लंका हो। इसलिए जाति भ्रातादि के संबंधों में अब रत मत हो, मेरे मत से हे भक्तराज रघुनायक के शरणागत हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि विभीषण ने रावण के हाथों अपमानित होकर और उससे ठोकर खाने के बाद ही उसे छोड़ा, जबकि सच्चाई ये है कि विभीषण तो हनुमान से मिलने के उपरांत ही रावण का त्याग करने का मन बना चुके थे। विभीषण के लंका त्याग की पटकथा तो हनुमान विभीषण की आपसी भेंट में लिखी जा चुकी थी। रावण द्वारा अपमानित होना तो विभीषण के द्वारा उस मौके की तलाश का पूरा होना था, जिसके आधार पर विभीषण लंका का त्याग कर सके। हालांकि विभीषण रावण का सच्चा हितैषी था, उसकी बातें कड़वी थी लेकिन रावण के हित में थी। जब श्री राम सेतु बनाकर समुद्र पार करके लंका तक आ जाते हैं, तब रावण पहली बार अपने सभासदों से राय पूछता है, तो विभीषण बड़े स्पष्ट और कड़वे शब्दों में अपने भाई दशानन रावण को चेतावनी देते हैं, और रावण विभीषण के इस कड़वे शब्दों वाली चेतावनी को अपना अपमान समझ बैठता है और उसे लात मारकर लंका से निष्कासित कर देता है। क्या कहा था विभीषण ने? विभीषण ने रावण को कहा था, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। अपने ही हाथों पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मारी है, तो अब लकड़ी की खड़गों से रण की किस लिए तैयारी है। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही ये वैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, वो सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई, पहले तो कूदे ज्वाला में अब राय पूछते हो भाई। जड़ से ही रार मिटा दो ये, अर्पण कर उनकी सीता को, रघुकुलपति से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। लेकिन रावण विभीषण की कड़वी चेतावनी सहन न कर सका और बोला बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। सहोदर यानी सगा भाई। बोला बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को, इस समय और होता कोई तो अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए रावण का ये दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर ही को अपमानित करा रहा है तू, आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही कायर कुबुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीति सुना अपनी, जा मिल जा तपसी बच्चों से।
क्या काम इस जगह उसका जिसने बैरी से प्यार किया? क्या काम इस जगह है उसका जिसने बैरी से प्यार किया? यह कहकर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया। रावण की ठोकर खाकर विभीषण ये कहते हुए रावण का त्याग करते हुए श्री राम के चरणों में शरणागत हो गया। विभीषण बोला, होनी जब सर पर आती है तो औंधी ही मती होती है। तुम भटका करो कंकरों में, मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना मेरे, जो होकर आज कठोर चला। लंका तुम्हें मुबारक हो, मैं श्री राम चरण की ओर चला, मैं श्री राम चरण की ओर चला। असल में उस दिन रावण ने विभीषण को नहीं बल्कि अपनी जीवन रेखा को ठोकर मारी थी। और इस प्रसंग में छुपा हुआ सबसे बड़ा जीवन मंत्र यही है कि अपने सबसे नजदीकी रक्त संबंधी, अपने सबसे नजदीकी मित्र को कभी भी अपना शत्रु मत बनने दो, क्योंकि वो आपके सारे भेद, वो आपकी सारी कमजोरियां जानता है। वो जानता है कि आपके किस अंक पर किस समय वार करना है। रावण यही मंत्र भूल गया और विभीषण को अपना परम शत्रु मानकर उसको निष्कासित कर बैठा। और फिर युद्ध में विभीषण ने घर का भेदी बनकर लंका को ढहाने का काम बखूबी अंजाम दिया। वो विभीषण ही था जिसने रावण की सभा में मेघनाद के ब्रह्मास्त्र में बंधे हुए हनुमान की हत्या करने से रावण को रोका और उसकी पूंछ जलाने का सुझाव दिया। और यही सुझाव पूरी लंका नगरी के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ और हनुमान की पूंछ की जगह सारी लंका नगरी धू धू करके जल उठी। वो भी विभीषण ही था जिसने लंका के सभी बड़े योद्धा राक्षसों के युद्ध भूमि में आने पर राम को उनका और उनके बल का, उनकी दुर्बलताओं का परिचय दिया। विभीषण ने ही कुंभकर्ण के आने पर कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में समझाने का प्रयास किया कि तुम भी राम के पक्ष में आ जाओ। हालांकि कुंभकर्ण नहीं माना, ये एक अलग बात है। विभीषण ने ही हनुमान आदि की सहायता लेकर मेघनाद के देवी निकुंबला के यज्ञ को भंग करवाया और युद्ध में उसके अजय होने की रणनीति पर पानी फेरते हुए मेघनाद के वध में लक्ष्मण की सहायता की। और अंत में रावण की नाभि में अमृत कलश होने की बात बताकर रावण का अंत करने में भी श्री राम का जो सहायक बना वो भी विभीषण ही था। हालांकि विभीषण न्याय के पक्ष में था, लेकिन फिर भी अपने राष्ट्र से, अपने देश से द्रोह करने का आरोपी मानते हुए उसे देशद्रोही, अपने कुल का द्रोही मानते हुए उसे कुलद्रोही और अपने बेटे समान मेघनाद के वध में लक्ष्मण की सहायता करने के चलते विभीषण को संतान द्रोही जैसी शर्मनाक उपाधि भी दी गई। किंतु हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और इस कारण विभीषण अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि व्यास, हनुमान, कृपाचार्य और परशुराम समेत सप्त चिरंजीवियों में शामिल हैं जिन्हें आज भी जीवित माना जाता है। अब हम बात करते हैं रामायण के सबसे अधिक जटिल और रोचक पात्रों में शुमार भीमाकाय कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण शुरू से ही सृष्टि के अन्याय का शिकार था, क्योंकि जिस वक्त रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्यारत थे और ब्रह्मा जी उनको वरदान देने के लिए प्रकट हुए थे, तब देवताओं के आह्वान पर प्रगटी मां सरस्वती ने कुंभकर्ण के पास से इंद्रासन की जगह निद्रासन अर्थात निद्रा के आसन का वरदान मंगवाया था। कुंभकर्ण को यह वरदान भी था कि जिस दिन वो स्वयं जागेगा उस दिन वो अजेय होगा, किंतु यदि उसे जबरदस्ती जगाया गया तो उसी दिन मारा जाएगा। लेकिन रावण ने अपने पाप कर्म का अंजाम भुगतने को उसे भी जगा दिया, जबकि रावण यह बात जानता था कि कुंभकर्ण को जबरदस्ती जगाना कुंभकर्ण के जीवन का अंतिम दिन साबित होगा। फिर भी उसे जगाया गया और रणभूमि में कुंभकर्ण श्री राम के हाथों मारा गया। अर्थात रावण के अधैर्य का दुष्परिणाम कुंभकर्ण की मृत्यु के रूप में सामने आया। लेकिन फिर भी कुंभकर्ण के बारे में एक बहुत ही महान बात है, वह है उसकी देशभक्ति की भावना और अपने भाई के बुरे कर्मों के चलते उसके सर पर मंडराती मौत को देखने के बाद भी उसके साथ ही मरने का निर्णय। जब रावण कुंभकर्ण को युद्ध के लिए जगाता है और कुंभकर्ण को सारे मामले का पता चलता है तो वो रावण को धिक्कारता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है। रावण उसे दलील देता है कि मुझे अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेना था। तो कुंभकर्ण इस बात को उसकी एक घटिया दलील बताते हुए उसे स्पष्ट रूप से कहता है कि बदला कायरों और चोरों की तरह नहीं लिया जाता, बल्कि वीरों की भांति ललकार कर लिया जाता है। कुंभकर्ण कहता है कि यदि बहन का अपमान इतना ज्यादा चुभ रहा था और खुद प्रतिशोध लेने में असमर्थ थे तो जैसे मुझे आज जगाया है, तुमने यदि मुझे उसी दिन जगाया होता तो मैं बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। आज के समय में सीता हरण को रावण की सारे कुल की मुक्ति का उपाय बताकर रावण का महिमा मंडन करने वाले
दोबारा ध्यान से सुने कि सीता हरण को न केवल मंदोदरी और विभीषण ने गलत बताया था, बल्कि रावण की ओर से युद्ध करके अपनी मृत्यु का स्वयं वर्ण करने वाले कुंभकर्ण ने भी सीता हरण को रावण का सबसे गिरा हुआ काम बताकर उसे प्रताड़ित किया था। अब आप यहाँ कुंभकर्ण का भ्रातृ प्रेम और अपनी नगरी लंका के प्रति देश प्रेम देखिए कि वो रावण को अंत में यह भी कहता है कि मैं आपकी बात से तनिक भी सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा भ्रातृ प्रेम और लंका के प्रति मेरी राष्ट्रभक्ति मुझे इस बात की आज्ञा नहीं देती कि मैं विभीषण की भांति संकट के समय आपको और लंका को असहाय छोड़कर चला जाऊं। इसलिए मैं आपकी ही ओर से युद्ध करूंगा। युद्ध में जाने से पूर्व कुंभकर्ण के भ्रातृ प्रेम की, उसके देश प्रेम की पराकाष्ठा देखिए कि युद्ध भूमि में जाने से ठीक पहले वो एक अंतिम निवेदन रावण को करता है कि भैया, यदि मैं युद्ध में मारा जाऊं तो आप समझ लेना कि अब श्री राम को कोई नहीं हरा सकता, और तब आप उनको सीता लौटाते हुए उनके शरण में चले जाना, ताकि हमारे विशर्वा वंश का, हमारी राक्षस जाति का और हमारी लंका नगरी का और विध्वंस होने से रुक जाए। इतना कहकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि में प्रस्थान कर जाता है। आप यहाँ कुंभकर्ण के चरित्र का मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे कि कुंभकर्ण सीता हरण के मामले में निरपराध था और रावण अपराधी था। फिर भी कुंभकर्ण अपनी जान की कीमत पर, अपने बलिदान के मूल्य पर भी अपने अपराधी और अत्याचारी भाई रावण को सद्बुद्धि देकर उसका और लंका का विनाश रुकवाने के लिए प्रतिबद्ध है, और यही बात उसकी सबसे बड़ी महानता है। अब आप आगे देखिए कि युद्ध भूमि में जाते ही उसकी प्रथम भेंट अपने छोटे भाई विभीषण से होती है। कुंभकर्ण विभीषण को शर्मिंदा करते हुए कहता है कि कम से कम जिन राम लक्ष्मण के साथ खड़े हो उनसे ही कुछ सीख लेते कि भ्रातृ प्रेम कैसे निभाया जाता है। कुंभकर्ण आगे कहता है कि हालांकि यह कटु सत्य है कि रावण ने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन देश के शत्रुओं के साथ खड़े होकर देश का विध्वंस करने में सहयोग देने का अपराध तुम्हारा भी कम नहीं है विभीषण। वो आगे विभीषण को कहता है कि विभीषण, राम का अपराधी रावण है, लंका नगरी नहीं है, और लंका हमारा देश है। शत्रु ने रावण ही नहीं बल्कि हमारे देश पर भी आक्रमण किया है। जीवन अकेले रावण का खतरे में नहीं है, बल्कि समूची लंका और लंका वासियों का है, और तुम ऐसे समय में शत्रु के साथ मिलकर देश और कुल के विनाश में सहयोग कर रहे हो। तुम बेशक नारायण की शरण में हो, लेकिन अपने देश और कुल, अपनी जाति के प्रति किए गए इस विश्वासघात के चलते, इस कृतघ्नता के चलते तुम्हें हमेशा गद्दारों की श्रेणी में रखा जाएगा। और भविष्य में जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से, अपने कुल से, समाज से और राष्ट्र से विश्वासघात करते हुए शत्रु पक्ष की ओर जा मिलेगा, तब घर का भेदी लंका ढाई का उल्हाना देते हुए उसकी तुलना तुमसे ही की जाएगी। अर्थात कुंभकर्ण अपने ज्ञान और तर्कों के आगे न केवल रावण बल्कि विभीषण को भी यह अनुभव कराता है कि राष्ट्र धर्म भी बहुत बड़ी चीज है, और यदि शत्रु रूप में स्वयं नारायण भी देश के लिए संकट बनकर खड़े हों तो अपना बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। असल में भाइयों की इस कथा का, इस प्रसंग का सार यही है कि रावण का अपने बहन भाइयों के प्रति संबंध शक्ति के बल पर था, जबकि राम का अपने भाइयों के प्रति संबंध प्रेम और समर्पण का था। असल में भाई बहन जैसे रक्त संबंधों पर संपत्ति, राज्य, भोग और स्वार्थ जैसे भौतिक सुखों का भारी होना ही दानव होने की निशानी है, जबकि श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दृष्टिकोण से देखे तो रक्त संबंधों में त्याग और समर्पण का होना ही वास्तविक मानव होने की निशानी है। आज इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जिनका राम को श्री राम बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा और उनके योगदान की कभी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। हम ये भी जानेंगे कि रामायण को क्यों एक आदर्श भारतीय परिवार की आचार संहिता कहा जाता है। हम जानेंगे कि जब दो परिवार विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उनके लिए कौन कौन से नियमों की पालना की जरूरत होती है। ऐसी ही कुछ अद्भुत चर्चाओं के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय सिया राम।